हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, किन कवकों को शैवाल कवक अर्थात एल्गल फंजाई कहा जाता है। तो इस प्रश्न में हमसे शैवाल कवकों के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा है वह शैवाल कवकों के विषय में है। शैवाल कवक या फिर एल्गल फंजाई, शैवाल कवक के विषय में। तो जैसा कि नाम से अंदाजा लगाया जा सकता है, यह ऐसे कवकों के विषय में बात की जा रही है जिनमें शैवाल के समान गुण होते हैं। तो ऐसे कवक जिनमें शैवाल के समान गुण होते हैं, जिनमें शैवाल के समान गुण होते हैं, उन्हें शैवाल कवक कहा जाता है। कवकों में एक वर्ग होता है जिसका नाम है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज। इस फाइकोमाइसिटीज वर्ग को शैवाल कवक कहा जाता है। शैवाल कवक। चलिए इस वर्ग की विशेषताओं को देखते हैं। इस वर्ग की क्या क्या विशेषताएं हैं, उन्हें एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। विशेषताएं। तो इस वर्ग की जो सबसे पहली विशेषता है वह है इनका पट मुक्त कवक तंतु, अर्थात कवकों में जो कवक तंतु होता है वह पट युक्त होता है, परंतु इस वर्ग में पट मुक्त कवक तंतु होता है। पट मुक्त कवक तंतु। साथ ही ऐसा माना जाता है, हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, परंतु कई वैज्ञानिकों द्वारा ऐसा माना जाता है कि इनका विकास शैवालों से ही हुआ है। इनका विकास शैवालों से हुआ है। शैवाल से। हालांकि इस बात में मतभेद है, परंतु वैज्ञानिकों का एक समूह ऐसा भी मानता है कि इनका विकास शैवालों से ही हुआ होगा। चलिए अब जानते हैं इसके कारण को कि इन्हें शैवाल कवक कहा क्यों जाता है। कारण। तो ऐसा कहने का कारण इनका जलीय आवास है। जलीय आवास। जिस प्रकार से शैवाल जल में आवास करते हैं, वैसे ही ये भी जल में आवास करते हैं। एक कारण तो यह है। दूसरा कारण है इनका थैलस, अर्थात ये थैलस संरचना का निर्माण करते हैं। वास्तव में यह थैलस संरचना शैवालों का एक मुख्य गुण मानी जाती है, परंतु यह थैलस संरचना का निर्माण करते हैं। यह थैलस संरचना तंतु या प्लेटों से बनी होती है। तंतु या प्लेटों से बनी होती है। प्लेटों से। चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था, किन कवकों को शैवाल कवक अर्थात एल्गल फंजाई कहा जाता है। तो वर्ग फाइकोमाइसिटीज को शैवाल कवक या फिर एल्गल फंजाई कहा जाता है। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।